हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग यहाँ पे टोटल 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हर एक सेट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं जो कि हमारा झारखंड जीके से रिलेटेड है। झारखंड से हम लोग झारखंड का सामान्य ज्ञान यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज हमारा जो रहने वाला है वो झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट 5वें नंबर का रहने वाला है। इससे पहले 4 जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जाके ज़रूर देखें, चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। तो उन चारों को भी आप ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को जो है वो आप बहुत ही मिक्सअप क्वेश्चन है, जिससे हम लोग झारखंड जी के कोई टॉपिक वाइज नहीं है। और अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज हमारा जो है वो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाके आप MCQ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो जैसा कि आपको पता है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 1365 मीटर यहाँ इसकी जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। ये आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल युग्म का पहचान कीजिए। यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया गया है और उनके खेलों को भी यहाँ पे बताया गया है। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से हो जाएगा, ये सही है। महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि आपको पता है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी सही है आपका। प्रतिमा कुमारी ये कुश्ती से नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रतिमा कुमारी है ये कुश्ती से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड राज्य में परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री कौन हैं। जो परिवहन विभाग है उसका जो है वो यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो झारखंड का किनके पास है। तो हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, हफीजुल हसन, सत्यानंद भोक्ता। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही आंसर है परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री, ये इनको जो है दोस्तों प्रभार दिया गया है, ये मंत्री नहीं होंगे, इनको प्रभारी के रूप में अभी रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग के, तो ये चंपई सोरेन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। हेमंत सोरेन आपके यहाँ पे CM है हमारे, इसका आप याद रखिएगा। जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं झारखंड के वो हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी अभयारण्य क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए 2 हाथी अभयारण्य में से एक है, जिसमें हाथी उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ठो हाथी अभयारण्य दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो आपका लेमूर हाथी अभयारण्य जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है। तो देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विश्व बैंक, जो कि आपका एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हीं सब क्वेश्चन जो है वो आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका जो शुरुआत है इसका 2017 से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हो समुदाय के बीच वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। जो हो समुदाय, हो जनजाति जो है
उनके बीच जो है वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम जो सदस्य हैं अधिकतम जो सदस्यों का संख्या है वो आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए झारखंड कृषि रफ़ी माफ़ी योजना किसानों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 18 वर्ष जो है वो यहाँ पे न्यूनतम आयु रखा गया है, जिससे कि आप यहाँ पे झारखंड कृषि रफ़ी माफ़ी योजना जो है वो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्यसभा सीटें क्रमशः बिहार और झारखंड के बीच में विभाजित हो गई। तो कितने कितने में विभाजित हो गई? तो बिहार में आपका 16 हो जाएगा और झारखंड में आपका 6 हो जाएगा विधानसभा राज्यसभा सीटें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 16 और 6 जो है वो क्रमशः यहाँ पे विभाजित हो गया था राज्यसभा सीटें। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो झारखंड में कितने आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पे जो टोटल है 28 यहाँ पे आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित लंबाई 2540। जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है उसमें प्रस्तावित है कि 2540 किलोमीटर का जो है वो यहाँ पे पाइपलाइन बिछाया जाएगा। इसका नाम क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका, इस योजना का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पूर्वी माल गलियारा बनाने की घोषणा की। इस गलियारे की लंबाई झारखंड से होकर गुजरेगी। तो कितने किलोमीटर है इस गलियारे की लंबाई? इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 196 किलोमीटर इस गलियारे का लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसको सृजन बोला जाता है, विकसित करने के लिए झारखंड सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है, जो सृजन है उसको विकसित करने का उद्देश्य झारखंड सरकार का क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे संभावित आपदाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, इसके प्रति भेद्यता और इसके प्रभावों को कम करने के लिए आपदा से कैसे निपटना है। तो ये जो है वो झारखंड सरकार का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया गया है, तो इन दोनों में ही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बुरा देव जो है वो गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं, ये भी सही है, ये मेल खा रहा है। और आटंगा जो है ये शिकार से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो जो बाकी जो 2 ऑप्शन थे उसमें कोई एक जो है वो नहीं था, तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा। इन दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इजिप्टियन जिप्स इंडिक्स और जिप्स बेंगलेसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इजिप्टियन जिप्स इंडिक्स और जिप्स बेंगलेसिस का संबंध किस श्रेणी से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी गिद्ध की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो भारत के किस स्टील प्लांट ने सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती और इसे 6 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है टाटा आयरन और इस्पात संयंत्र, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है झारखंड के सामाजिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो झारखंड के सामाजिक संगठन के संबंध में यहाँ से पूछा गया है।
चार ऑप्शनों में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देख सकते हैं सबसे पहला नंबर में है आराओ समाज को कोई क्षेत्रीय या क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें पारा कहा जाता है। और बी में दिया गया है एक पारा में सभी गांव पारा पंचायत के अधिकार के अधीन हैं। और नेक्स्ट है खरिया समाज में परिवार सामाजिक संगठन के सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका उरांव जो है वो यहाँ पे पंचायत जाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लोक नृत्य फाल्गुन महीने में बहा पर्व सरहुल के अवसर पर किया जाता है और जाहेर या सरना स्थल पर किया जाता है। तो बहा जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं।